अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का पेपर है और ये पेपर हमें भेजा है करौली जिले से दिलकुश बेरवा ने। आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप का ग्रुप में जुड़ के। तो नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ के आप देख लेना। और जिनके पेपर बाकी है सामाजिक का, तो ये पेपर आप जरूर देख के जाना। इन सवालों प्रश्नों को काफ़ी फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो, मैं केवल आपको प्रश्न बताऊंगा, इनके उत्तर भी मेरे को नहीं पता, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप अपने अनुसार जो किताब में देख के पता करना है इनका। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देख लेना इसमें। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? और किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी किसे मानी जाती है? और बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा तो आप सभी को पता ही है, जूट को कहा जाता है। मैग्नीज के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान कौन सा है? किस राज्य का प्रथम स्थान है? और मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? अब देखते हैं इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति। 11वां है कि काली मिट्टी रिक्त स्थान राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। इनकी कौन से राज्य में सर्वाधिक पाई जाती हैं? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? और मोटे अनाज का उत्पादन में कौन सा राज्य का जो प्रथम स्थान है? शिक्षा किस विषय की किस सूची का जो विषय है? और औसत आय को कौन से आय के नाम से भी जाना जाता है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? और लोहा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदाएं पाई जाती हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? और भारत के किन बंदरगाहों में से विदेशी से साथ व्यापार चलता था? आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जल दुर्लभता किसे कहते हैं, क्या है? और खनिज किसे कहा जाता है? मुद्रण क्रांति से क्या अभिप्राय है? और इंग्लैंड में पहला कारखाना कब खुला था? श्रीलंका में किस समुदाय का बहुसंख्यवाद स्थापित है? अगला क्वेश्चन आपके फिर लघुत्रात्मक, 2 टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप का, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था, इसकी व्याख्या करनी है। और 30 नंबर है कि भारत में जैव विविधता को कम करने के 4 कारकों के नाम बताने। 31 नंबर है, भारत में जल परिवहन का प्रमुख महत्व क्या है? और 32 नंबर है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो सेकंड वाला लघुत्रात्मक, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? और भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? रबी और खरीफ की फसलों के 3 अंतर लिखने इसमें। अच्छा, रबी की फसल और खरीफ की फसलों के 2 उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में लिखना। देखिए, 2 रबी की फसलें और 2 खरीफ की फसलें। नेक्स्ट है, गहन जीविका कृषि से क्या समझते हैं? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? विशेषता लिखनी है। राजनीतिक सुधारों में कानूनों की प्रमुख भूमिका का वर्णन करना है। निम्नलिखित को टिप्पणी से समझाना है। जूसेफ मैथ्यूनी और फ्रैंकफर्ट संसद। और जर्मनी एकीकरण को संक्षेप में समझाइए। और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जर्मनी का एकीकरण संक्षेप में समझाना है। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेश व्यापार में भूमिका को स्पष्ट करना है। और ये फिर 6 स्थान आपको जो इसमें से अपने मानचित्र में भरना है। इसमें से कांडला बंदरगाह है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, लक्षद्वीप है, बॉम्बे हाई बेसिन है, अंकलेश्वर क्षेत्र है, तमिलनाडु और जयपुर। तो ये 44 क्वेश्चन आपके सामाजिक के थे। कक्षा 10 की ये सामाजिक का पेपर था। और आपके पास में भी कोई पेपर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैंने आपके सभी विषय के, राजस्थान के 33 जिलों के सभी विषय के पेपर यहाँ पे डाल रखे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो पेपर देख सकते हैं। और आपको इन पेपर देखने से पेपर में एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।